बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने की एक कोशिश करेंगे, जिसकी एक्सरसाइज है 3.1। बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। एक्चुअली ये लफ्ज है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मैट्रिक्स कहते होते हैं कि नंबर्स की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स को, यानी एक कोई भी नंबर हो, जैसे हमारे पास 15 है, 70, 21, 52, यानी ये नंबर्स हैं। इनका जो ये आपका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ब्रैकेट में, जिसमें कैपिटल ब्रैकेट्स लगती हैं और उनको हम ऑर्गेनाइज करके उस ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। और इसकी प्लूरल होती है मैट्रिसेस, यानी मैट्रिक्स इज सिंगुलर। So if you got more than, like ये दो हमारे पास मैट्रिक्स हैं, so you are not supposed to call them matrix now because they are plural, so they are called matrices instead। इनको मैट्रिसेस कहा जाता है। so अगर एक सिंगुलर होगा तो हम उसको मैट्रिक्स कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे बहुत काम भी आती हैं। बहुत सारी इक्वेशंस हैं जिनको सॉल्व करने के बहुत सारे मैट्रिक्स मेथड मैट्रिसेस के मेथड से ही अलाइन है हमारे पास। तो इंशाल्लाह आप आगे के जाएंगे, आप देखेंगे और आपको कुछ समझ भी आएगी कि इक्वेशंस को कैसे तरतीब देके हम मैट्रिक्स में अरेंज करके लिख दें। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर को बाकायदा स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है। वो बच्चे जो मैथ्स में थोड़े से वीक हैं, एक बात याद रखें, चैप्टर नंबर 3 अच्छे तरीके से तैयार करें। एक तो यहाँ से क्वेश्चन लॉन्ग भी आता है और शॉर्ट भी आता है। नंबर 2, ये आसान भी है, ये हर बच्चा आराम से कर सकता है। तो इसको अच्छे तरीके से तवज्जो से करें और इंशाल्लाह आप मेरे लेक्चर से खुश भी होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स में जैसे ये एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, दे ऑल आर कॉल्ड मैट्रिसेस। ये तमाम मैट्रिसेस हमारे पास दिए हुए हैं। इनमें वो चीज जो हॉरिजॉन्टल होती है उसको रो कहा जाता है और जो वर्टिकल होती है उसको कॉलम कहा जाता है। जैसे ये हमारे पास एक स्क्वायर ब्रैकेट में एक वैल्यूज दी है। देखिए, अगर हम सीधी हॉरिजॉन्टल एक लाइन लाएं तो एक ही लाइन में ये सारे नंबर आ जाएंगे, दोनों नंबर, यानी ये दोनों इवन आप और भी होते एक ही लाइन में होते तो हम इसको एक ही रो कंसिडर करते। जैसे यहां देखें, यहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये आ रही है, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन ये आ रही है, सो यहां हमारे पास 2 रोज हो जाएंगी। यहां हमारे पास एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में जा रहा है तो इसकी भी 1 रो हो जाएगी। ये हमारे पास एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रहा है, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड 1 रो। ये रो का कॉन्सेप्ट होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, जबकि कॉलम का कॉन्सेप्ट होता है वर्टिकल लाइन के साथ। ये देखें, अगर हम इस पे वर्टिकल लाइंस लगाएं तो हम एक वर्टिकल लाइन में इन दोनों नंबर को नहीं कैप्चर कर सकते। सो व्हाट वी नीड टू डू इज टू ड्रॉ 2 वर्टिकल लाइंस। सो हम ये कह सकते हैं कि इसके 2 कॉलम है, इसके 3 कॉलम नहीं, 4 कॉलम नहीं, मतलब आप इसको लहदा, इसको लहदा, इसको लहदा, दे आर एडिंग विद ईच अदर। जब वो चीज ऐड हो रही हो तो वो एक ही नंबर शुमार होता है हमारे पास। ऐड हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, उसको एक ही, जैसे ये 2 डिवाइड हो रहे हैं तो इसको एक ही नंबर कंसिडर करेंगे। ये देखें, ये प्लस और मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर प्लस हो रहा है, तो इन सारे को कंबाइन तौर पे एक ही नंबर कहा जाएगा। सो अब देखें, रोज कितनी है इसकी रो है 1, यानी 1 रो। सो कॉलम कितने हमारे पास, कॉलम 2 वर्टिकल लाइंस है, तो हम ये कहेंगे कि कॉलम हमारे पास 2 है। और नेक्स्ट होता है ऑर्डर। ये ऑर्डर आपको आना चाहिए। ऑर्डर कहते हैं रो बाय कॉलम। रो बाय कॉलम को मैट्रिक्स ऑर्डर कहा जाता है, मैट्रिक्स का। लेकिन पहले रो होनी चाहिए, मतलब पहले कॉलम को करें। तो कितनी रोज है स्टूडेंट्स, 1, और कॉलम कितना है हमारे पास 2। वैसे इसको 1 क्रॉस 2 भी कह सकते हैं, 1 क्रॉस 2 ये भी कह सकते हैं। ये भी ऑर्डर लिखने का एक मेथड है। मूव करते हैं बी पार्ट पर। स्टूडेंट्स, कितनी रोज हैं, 1 और ये 2। सो हमारे पास यहां रोज आ जाएंगी 2। तो कॉलम कितने, 1 और 2। तो स्टूडेंट्स, ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, रोज बाय कॉलम, यानी रोज बाय कॉलम। रो कितनी है हमारे पास, 2, बाय कॉलम कितना है हमारे पास, 2।
यानी हम इसको 2 क्रॉस 2 भी कह सकते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट्स, यहां कितनी रोज हैं स्टूडेंट? एक ही रो है हमारे पास, तो हम ये कह सकते हैं 1 रो। कॉलम कितने? 1। और आपका ऑर्डर कितना हुआ? ये रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, यानी ये हमारे पास इसका ऑर्डर होगा। यहां चलते हैं स्टूडेंट्स, ये भी एक ही रो है, 1 रो, जबकि कॉलम कितने? एक ही कॉलम है, बिकॉज दे ऑल आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग विद ईच अदर, सो दे आर गोना गिव यू ओनली 1 नंबर। ये नंबर एक ही आएगा हमारे पास। सो ये एक नंबर जब हम इनको सॉल्व कर देंगे जो आएगा, सो उसको एक ही कॉलम कंसिडर किया जाएगा। तो ऑर्डर होता है हमारे पास रो बाय कॉलम, यानी 1 बाय 1। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, ये ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल 5 6 7 3 2 1 5 3 3 3 1 -2 -2 -5 1 0। एग्जांपल आपके पास ये दिया हुआ है क्वेश्चन, और आपको कहा जाए कि इसका रो और कॉलम और ऑर्डर बताएं, तो कितनी रोज है स्टूडेंट्स? 1 2 3 4। तो हमारे पास रोज आ गई 4। कॉलम कितने? 1 2 3 4, 4 कॉलम आ गए। इसी तरह ऑर्डर क्या होगा हमारे पास? रो मल्टीप्लाई कॉलम, यानी ऑर्डर ओ से मैंने जाहिर किया, ये ओ फॉर ऑर्डर। एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, फर्ज करें अगर ये यूं होता, इसके साथ +1 +2 +3 +4 ऐसे कोई दिया हुआ है सबके साथ, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि 1 2 3 4 5 हमारे पास कॉलम हो गए, नेवर। दिस इज कंसिडर्ड एज 1 नंबर। ये भी हमारे पास 1, ये भी, तो ये हमारे पास सेपरेट करके नहीं लिखा हुआ, ये उसके साथ एडिशन में लिखा हुआ है, सो इसको हम एक ही कॉलम तस्वर करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल और नॉट। आपने ये बताने हैं कि ये मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं एक दूसरे के या नहीं। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, मैट्रिसेस तब इक्वल होते हैं, नंबर 1 एक तो उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। अगर ऑर्डर इक्वल नहीं है, मैट्रिसेस जैसा मर्जी हो मैट्रिक्स, तो ये एक मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स, वो दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं हो सकते। पहले तो ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, फिर वो जब ऑर्डर इक्वल हो जाए तो आप ये देखें कि आपके पास जो वैल्यूज हैं उनके सोल्यूशन एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। चलते हैं पहले की तरफ, देखें कैसे। ये 1 0 0 1, यानी इसका ऑर्डर क्या है? 2 रोज है और 2 कॉलम है। यहां भी 2 रोज है 2 कॉलम है। पहली बात तो आपकी डन है कि इनका ऑर्डर इक्वल है, तो अब ये इक्वल हो सकते हैं, होंगे नहीं? हो सकते हैं, दो ही नहीं हो। अब आपने देखना है इनको, जैसे ये 1 है, इसका ये आंसर भी 1 होना चाहिए। देखें स्क्वायर रूट ऑफ 25 में से जब स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। सो ये इसके इक्वल बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो पहला ही नहीं इक्वल, बाकी भी इक्वल सारे भी हो जाए, एक भी चीज इक्वल ना हो तो आपके मैट्रिसेस इक्वल नहीं होते। ये देखें स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है 5, नीचे भी 5 है, 5 5 को आपस में काटें तो आंसर 1 आएगा, जबकि इस पॉइंट पे हमारे पास 0 दिया है, यानी हर एक की प्लेस वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ 1 है तो इसका सोल्यूशन यहाँ 1 होना चाहिए, अगर यहाँ 0 है तो इसका यहाँ सोल्यूशन 0 होना चाहिए, अगर ये 0 है इसका सोल्यूशन यहाँ 0 होना चाहिए, और अगर एक 1 है तो इसका सोल्यूशन यहाँ 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये इक्वल नहीं है, नो हम कहेंगे ये इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको सॉल्व करके ये मैट्रिक्स नहीं आ सकता हमारे पास। यहां चलते हैं, देखें इसका ऑर्डर क्या है? 1 रो 3 कॉलम, यानी 1 बाय 3 हम कह सकते हैं, लेकिन यहां तो 1 रो और 1 कॉलम है, ये तो ऑर्डर ही इक्वल नहीं हुआ। बाकी तो हम देखेंगे ही नहीं आगे के क्या होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये देखें, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि चीजें प्लस हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, डिवाइड हो रही हो, दे आर कंसिडर्ड एज 1 नंबर, उनको एक ही नंबर कहा जाता है। तो ये एक ही नंबर है, लेट्स से ये ए नंबर है, तो इसका 1 रो होगा और 1 कॉलम होगा, तो 1 इसका जो हमारे पास 1 बाय 1 आया ऑर्डर, इसका 1 बाय 3 आया, क्योंकि 3 कॉलम्स है हमारे पास। सो ये भी आंसर हमारे पास अ बिग नो, ठीक है, ये हमारे पास ये भी आंसर नो ही देगा। चलते हैं स्टूडेंट्स, यहां क्या इसका ऑर्डर इक्वल है? 1 रो 1 कॉलम, ये 1 बाय 1 है,
अब यहां आते 2 rows and 1 column, 2 by 1 है, तो क्या ये तो हमारा ऑर्डर इक्वल नहीं हो रहा, सो हम तो इसको यहीं से नो कर देंगे, बाकी हमने कोई चीज देखनी भी नहीं है। अब आते हैं डी पर, ये देखें 2 rows 2 column, यहां भी 2 rows यानी ये भी 2 by 2 है और ये भी 2 by 2 है। सो चलें, एक हमारे पास इस क्वेश्चन की तरह एक हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई कि इक्वल हो सकता है, बट अब आप इसको सॉल्व करके देखें। ये देखें 1 और 0 को अगर मैं ऐड करूं तो 1 आएगा, ये देखें 1 और 0 को ऐड करूं 1, 0 0 को करूं 0 आएगा, ये इसको करूं 0 आएगा, 1 में से 0 माइनस करें 0 आएगा, तो इसका सोल्यूशन तो ये आया। अब इसका सोल्यूशन चेक करते हैं। 5 5 are 25, इसी तरह 3 zeros are 0 by 7, 2 में से 17 गया तो -15, -15 में से +15 गया 0, 17 17 से कट गया 1। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, 0 को जिससे मर्जी डिवाइड करें 0 आए, तो देखें ये आंसर 1 आया, ये भी 1 है, ये आंसर 0 आया, जी बिल्कुल ये भी 0 है, ये 0 आया, ये भी ऑलरेडी 0 है, ये हमारे पास 1 आया, सॉरी ये भी 1 था, हमारे 1 में से 0 माइनस करें 1 आएगा, ये भी हमारे पास 1 आया। अब ये दोनों मैट्रिसेस आप देख सकते हैं बिल्कुल इक्वल है, they have the same orders and they have the same calculation as well. Every place value has the same place value on the other matrix, यानी आपने दूसरी मैट्रिक्स में भी सेम प्लेस वैल्यू देखी। सो आप ये कह सकते हैं कि इन तमाम में से सिर्फ यही है जो इक्वल है, बाकी सब हमारे पास अनइक्वल आए। सो आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ गई। Dear students, question number 3 है, हैदर, हसन एंड अहमद scored 7 points, 11 points and 10 points। ठीक है, हैदर स्कोर्ड, कितना स्कोर किया जी इसने? 7 points। और दूसरा कौन सा है? हसन, हसन स्कोर्ड 11 points। और इसी तरह अहमद scored 10 points। ये हमारे पास डाटा अभी तक आया। अब उसने क्या कहा है, कहता है कि एक मैथमेटिकल क्विज था, उसमें ये बिलतरतीब ऐसे दिए, डिस्प्ले द डाटा इन अ रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। पहले तो कहता है कि इस डाटा को डिस्प्ले करें रो मैट्रिक्स में और कॉलम मैट्रिक्स में, और नाम भी रो का आर देना है और कॉलम मैट्रिक्स का नाम आपने सी देना है। डियर स्टूडेंट्स, डाटा को अगर आप सीधा सीधा एक ही रो में लिखें, एक ही रो में, कॉलम की तादाद बहुत ज्यादा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखें एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपके पास 1 2 3 7 9 पी क्यू इतने नंबर हैं, ये एक ही रो है, इसको हम कहेंगे कि ये रो मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है। आप इसमें बेशक कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम आ गए हमारे पास, बट सिंस यू गॉट ओनली 1 रो, सो यू कैन से दिस इज रो मैट्रिक्स, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स के लिए एक ही कॉलम होना चाहिए। सो अ मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 1 रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स, बट इफ अ column consisting of only 1 column, that is known as column matrix। like अगर ये इस तरह होता 1 2 3 7 p q whatever r s, एक ही में, बेशक रो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई है, रो हमारे पास बहुत सारी होगी हैं, 8 होगी हैं, लेकिन कॉलम हमारे पास बेटा एक ही है। ये देखो ये कॉलम है हमारे पास, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम के लिए एक ही कॉलम होना चाहिए। अब हमारे पास बड़ा सिंपल हो गया, उसने कहा रो का नाम आर देना है, चले जी आर दें, और इसी डाटा को रो में आप डालें। रो में कैसे डालेंगे, एक 7 है, एक 11 है, एक 10 है, एक ही रो में, बस आपने यूं लिखना है। कॉलम आपके कितने हो चुके हैं, 1 2 3। अच्छा, अब इसी को कॉलम मैट्रिक्स में लिखना हो, इसी डाटा को कॉलम मैट्रिक्स में, तो एक ही कॉलम आपने शो करना है, यानी 7 11 और 10। लेकिन अब आप देखें रोज हमारी कितनी हो चुकी है, 3 रोज हो चुकी है। सो इसको कहेंगे कि ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। सो आई एम श्योर यू गॉट इट के फॉर द रो मैट्रिक्स यू मस्ट हैव ओनली 1 रो, you can have number of columns, as many columns as you can have, but row should be 1।
For column matrix, you must have only one column. You could have so many rows with you. बहुत सारी rows हो सकती हैं. देखा मैंने 8 लिखी थी वहां. तो ये तो बहरहाल इस डाटा को रो और कॉलम में हम इस तरह लिखेंगे. आई होप आप लोग समझ गए. डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस. आपने एक सबसे सुटेबल जो है मैट्रिसेस की टाइप्स यहां लिखनी है. बिफोर डूइंग दिस एक बात आपको याद कराता चलूं, बल्कि समझाता चलूं, ये ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, कि मैट्रिसेस या मैट्रिक्स की टाइप्स होती हैं, जिसमें एक है नंबर 1, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स. अच्छा, इसके साथ जो भी है वो मैट्रिक्स लाजमी लिखा करें. मैट्रिक्स ये क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो. यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के. जैसे देखें, ये कितनी 2 रोज है और 2 ही कॉलम है, यानी आपका जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सेम है. इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे. नंबर 2 है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर में आपकी नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होती नंबर ऑफ कॉलम्स के. ये बात याद रखें. रेक्टेंगुलर में ये इक्वल नहीं होते. जैसे यहां मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा. जैसे ये देखिए 3 और 2. अब इसकी कितनी रो है? 1 है, लेकिन कॉलम हमारे पास 2 दिए हुए, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास इक्वल नहीं आए. तो ऐसी सूरत में हम ये कहेंगे ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. अच्छा, इसी तरह एक होता है स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स. व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी जो प्राइमरी डायगोनल होता है, प्राइमरी डायगोनल ये वाला डायगोनल होता है, ये सेकेंडरी डायगोनल है आपका, ये प्राइमरी डायगोनल है. प्राइमरी डायगोनल की जो दोनों एंट्रीज हैं वो आपकी वो सेम हो. जैसे इसकी सेम है, इसको हम स्केलर भी कह सकते हैं. ये देखें, ए हमारे पास हो तो इसको हम स्केलर कहते हैं, प्राइमरी. लेकिन ये स्केलर नहीं हो सकता. 0 0 यहां हो तो ये ए, क्योंकि इसका सेकेंडरी आपस में सेम है. सो दिस इज नॉट अ स्केलर, बट दिस इज अ स्केलर जिसकी प्राइमरी डायगोनल सेम हो हमारे पास. इसके बाद मैं जाऊंगा यूनिट मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स बच्चों वो मैट्रिक्स होता है, यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो हमारे पास 1 होती है. जैसे देखो, और ये यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स की एक्चुअली उसी की टाइप है. लेकिन स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स तो हो सकता है, लेकिन स्केलर यूनिट नहीं हो सकता. कैसे? यूनिट मैट्रिक्स ये होगा, ये देखें, या तो ये इसकी एक एंट्री 1 है, या अगले डायगोनल में आप देखें 1 0 0 1. ये देखें, ये 1 है, ये अगले में 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ये देखें, ये हमारी एंट्री सारी की सारी 1 है, बाकी सब 0 होने चाहिए हमारे पास. सो ऐसे तमाम हमारे यूनिट मैट्रिक्स कहलाएंगे. बाकी आप इसके पीछे देख लें, मैं चूंकि ये वाले कराना चाहूंगा. आप देखें, ये हमारा जो डायगोनल है, प्राइमरी डायगोनल, ये बिल्कुल सेम है, तो हम इसको कह सकते हैं ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है. ये कौन सा हमारे पास? यूनिट मैट्रिक्स. अच्छा, ये यूनिट मैट्रिक्स है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है. ये क्यों स्क्वायर है? क्योंकि इसके जितने रोज हैं उतने ही कॉलम भी हैं. ये जैसा मैंने आपको यहां बताया था कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. लेकिन बहरहाल ये यूनिट मैट्रिक्स भी, आई एम सॉरी, ये यूनिट नहीं कहूंगा, स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर यूनिट के लिए यहां आपकी एंट्रीज 1 होनी चाहिए. स्केलर मैट्रिक्स है ये हमारे पास. ये स्केलर में मैंने बताया था ना कि ये एक ही जैसे आपके नंबर होने चाहिए. ठीक है, ये आपके फर्स्ट डायगोनल में ये स्केलर भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है. यहां क्या ये स्केलर है? नहीं. ये देखें, इसकी यहां 0 आ गई जबकि ये 3 आ रहा है हमारे पास. सो हम इसको कह सकते हैं ये नॉन स्केलर, यानी या स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही है, क्योंकि जितने इसके रोज हैं इतने ही इसके कॉलम है. रोज कॉलम सेम हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. लेकिन ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स
नहीं बन सका, स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया हमारे पास। चलते हैं स्टूडेंट्स, ये देखें 15 3 सर कितना होता है 45 और इसी तरह 5 9 सर 45 कैंसिल हो गए, ये 1 आ गया हमारे पास। तो मैंने कहा था कि अगर डायगोनल की, बेसिक डायगोनल की एंट्रीज 1 हो तो उसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ये जैसे ये यूं भी हो सकता था कि मैं आगे चलता हूं, आगे बताऊंगा। तो ये बच्चों हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है और इसके साथ साथ ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। व्हाई? बिकॉज इसकी जितने रोज है उतने ही कॉलम भी मौजूद है हमारे पास। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये देखें 625 का स्क्वायर रूट फाइंड करें। 25 आ रहा है, ये 25 बाय 25। इसी तरह 17 15 32 में से 32 किया 0, 18 19 ये 0 और ये 3 का स्क्वायर रूट 3 होता है। आप देखें, आप 25 से कटा 3 3 से तो 1001 हमारा आंसर आ रहा है। ये आंसर आया। तो ये हमारे पास कौन सा बन रहा है? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट क्यों? क्योंकि इसका ये पूरा डायगोनल 1 के इक्वल है। तो ये डायगोनल अगर 1 हो तो उसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। चलते हैं स्टूडेंट्स इस पर, ये देखें 6 2 क्या हुआ 8, ये 0 है, 3 3 से कटा 0 और ये 8। ये देखें ये दो एंट्री 0 है और इसका बेसिक डायगोनल हमारे पास सेम है। तो अगर बेसिक डायगोनल बिल्कुल इसी चीज को फॉलो कर रहा है कि अगर बेसिक डायगोनल हमारा सेम हो और एंट्रीज बाकी 0 हो तो आप उसको क्या कह सकते हैं कि वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। कौन सा? ये स्केलर। आई होप स्टूडेंट्स आप इस लोग को, इस तमाम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हाजिर हूं। चेक फॉर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। इन तमाम में से आपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बाहर निकालने हैं। बिफोर आई सॉल्व दिस, यानी मैं इससे पहले आपको बताऊंगा कि ट्रांसपोज क्या चीज होती है। ट्रांसपोज कहते होते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, फर्ज करें 5 6 7 8 ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। एग्जांपल, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकाल लेता हूं, ये ले, तो ट्रांसपोज टी से जाहिर करते होते हैं। ट्रांसपोज निकालने का मेथड ये होता है कि इनकी रोज को इनके कॉलम में लिखें और इनके कॉलम को इनके रोज में लिखें। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज। यानी अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं तो ये कॉलम है, इसको रो में लिख लूंगा और ये कॉलम है, इसको भी रो में लिख लूंगा। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज। इन व्हाट इज ट्रांसपोज? राइटिंग रोज इन कॉलम एंड कॉलम इन रोज इज नोन एज ट्रांसपोज। इसको ट्रांसपोज कहा जाता है। एक मैट्रिक्स को रो और कॉलम में शिफ्ट करना, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में शिफ्ट करना। अगर बच्चों किसी का ट्रांसपोज निकालें और वो वही आंसर आ जाए जो उसका एक्चुअल मैट्रिक्स था तो उसको सिमेट्रिक कहते हैं। याद रखें, इफ A transpose is equal to A, then this is called symmetric. अगर किसी का ट्रांसपोज नहीं, यानी रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में लिखने के बाद वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको सिमेट्रिक कहेंगे। अगर ए का ट्रांसपोज नहीं और माइनस ए आ जाए, माइनस ए का मतलब है सारे साइन चेंज हो गए हो, बाकी सेट वही हो हमारे पास। यानी फर्ज करो अगर सेट था 5 6 7 8, अगर हम इसका फर्ज करें ट्रांसपोज लेते हैं और यही आ जाता 5 6 7 8, लेकिन शर्त यह कि इनके साइन में माइनस हो जाता सबके साथ, तो फिर हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर ये बी ना आता ट्रांसपोज लेके, ना वही सेट आता, ना माइनस वाला वो सेट आता, तो हम कहते हैं दिस इज नॉट सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। ना तो वो सिमेट्रिक है ना वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब देखें, सबसे पहला काम ये करूंगा कि मैं इसका लूंगा ट्रांसपोज, इसका यानी इसका 5 2 3 2 9 6 3 6 3 में इसका ट्रांसपोज लूंगा। ठीक है, बल्कि यूं करता हूं, मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं। ये देखें ट्रांसपोज ले ले, 5 का 5 2 3, इसका ट्रांसपोज क्या आया 5 2 3। ये देखें 5, यानी ये देखें ये कॉलम है, इसको रो में लिख लें 5 2 3
ये कॉलम है, इसको 2 9 6 3 6 3, क्या ये यही सेट आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर फर्स्ट करें इसका नाम हम ए रख लेते हैं, तो क्या ये ए ही आ रहा है? देखिए वही चीज आ गई, 5 2 3 2 9 6 2 9 6 3 6 7 3, वही चीज आ गई। यानी हमने क्या किया था, हमने इस कॉलम को रो में लिख लिया था, फिर इस कॉलम को रो में लिख लिया था, फिर इस कॉलम को रो में लिख लिया था, और हमने देखा कि वही चीज दोबारा आ गई। तो हम इसको कहेंगे दिस इज सिमेट्रिक, ये हमारे पास सिमेट्रिक हो गया। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ये ले 0 9 -9 0 का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो क्या होगा, हमें रो को कॉलम में लिखना है और कॉलम को रो में लिखना है। ये देखें, ये कॉलम है, इसको रो में लिखा 0 -9, और ये 9 0 इसको लिखा। अब चेक करें ये बन रहा है? नहीं बन रहा, क्योंकि ये 0 है, ये 9 है, यहां -9 है, ये -9 है, यहाँ +9 है, तो इसका मतलब है ये इसके इक्वल नहीं आया। अब हमने अब जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इन सब में से माइनस कॉमन निकाल लें। ये ले माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी 0 का तो कोई साइन होता ही नहीं है, -9 का साइन +9 हो जाएगा, प्लस का -9, और ये 0 का तो वैसे ही कोई साइन नहीं होता। अगर फर्ज करें हमने इसका नाम बी रखा होता, तो ये देखें, ये वही चीज माइनस कॉमन निकाल के वही चीज आ गई हमारी। तो हम कह सकते हैं ये -b आ गया है, और ये किसके इक्वल होगा? स्क्यू सिमेट्रिक के इक्वल होगा हमारे पास। ठीक है, ये हमने यहां लिख दिया। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं, ये लीजिए 0 -2 -4 2 0 -2 4 2 0, इसका ट्रांसपोज लेता हूं। जब इसका ट्रांसपोज लूंगा तो कॉलम को रो को कॉलम में लिखूंगा। देखो 0 2 4 0 2 4 -2 0 2 -2 0 2 -4 -2 0, ये मैंने ट्रांसपोज लिया तो ये आ गया। क्या ये चीज आई? ये 0, ये तो वही है, लेकिन ये नहीं है, ये भी वो नहीं है। सो व्हाट डिड आई टेल यू टू डू द नेक्स्ट स्टेप? आपने माइनस कॉमन निकाल लेना। ये ले मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 0 -2 -4, ये भी चेंज हो जाएगा, 2 0 का साइन तो वैसे ही नहीं होता, ये भी -2 4 2 0। अब आप देखें माइनस कॉमन निकाल के क्या वही आंसर आया या नहीं आया? आप देखें 0 -2 -4 0 -2 -4, वही सेम आंसर आ गया। सो इसका मतलब है माइनस कॉमन निकाल के अगर आएगा तो उसको हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। बटन नजर आ रहा है, चेक करें, स्क्यू सिमेट्रिक, ये आ गया। मूव करते हैं स्टूडेंट्स इस पर, हमने इसका भी ट्रांसपोज लेना है। ये ले 0 -7 7 0, इसका भी ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज तो वैसे ही इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो आपका कॉलम रो में शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला कॉलम भी इस रो में शिफ्ट हो जाएगा। क्या ये इसके इक्वल आया? 0 0 नहीं आया। तो फिर हम क्या करेंगे? माइनस कॉमन निकाल लेंगे। माइनस कॉमन निकालते ही अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। अब देखें ये चीज आ रही है, 0 -7 0 -7 7 0 7 0, यस आ रही है। तो माइनस कॉमन निकाल कर अगर ये चीज आएगी, दैट इज नॉट कॉल्ड सिमेट्रिक, देन दिस इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। इसको स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। ये भी हो सकता है कि माइनस कॉमन निकाल के भी ना आए, तो उस सूरत में आप कहेंगे कि दिस इज नॉट सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों नहीं है फिर हमारे पास। चले अब इसका देखते हैं, 0 -5 -5 0, इसका ट्रांसपोज देते हैं। तो आपका ये रो कॉलम में आ जाएगा 0 -5, और ये रो भी कॉलम में लिख लो। क्या यही चीज आई? यस, यही चीज आ गई, देखें सेम। तो अगर वही चीज आ जाए, हमें माइनस कॉमन निकालने की जहमत भी नहीं करनी पड़ी, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज सिमेट्रिक। So, rule of thumb, if you get the transpose of any matrix, the same matrix which is actually the matrix is, then this is called symmetric. If you don't get it, then take out minus common. If taking out minus common helps you to find the same kind of matrix, means that is not symmetric, that is skew symmetric. But if you take out minus common from that particular matrix and you don't see the same matrix after that as well, so what is going to happen? This is not symmetric and skew symmetric as well. यानी वो ना तो symmetric होगा और ना ही वो
स्क्यू सिमेट्रिक होगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गई। Dear students, question number 6 है write a symmetric and a skew symmetric matrix of order 3। यानी ऑर्डर 3 का मतलब होता है 3 रोज 3 कॉलम। ऑर्डर 3 का मतलब 3 रोज 3 कॉलम। अगर ऑर्डर 4 दिया हो तो 4 रोज 4 कॉलम। ऑर्डर 2 दिया हो 2 रोज 2 कॉलम। ऑर्डर 1 दिया हो 1 रो 1 कॉलम। तो ऑर्डर 3 का कोई भी सिमेट्रिक सेट लिख के बताएं और कोई सा स्क्यू सिमेट्रिक सेट लिख के बताएं। दैट इज नॉट एन इजी। यानी आपको देखें, अभी आपको पीछे दिए हुए थे, उसमें पहला क्वेश्चन ऑर्डर 3 वाला ही था अगर याद हो, और वो सिमेट्रिक था। और मेरे ख्याल में गलबन तीसरा क्वेश्चन था वो ऑर्डर 3 का था, वो स्क्यू सिमेट्रिक था। अब वो लिख दे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर फर्ज करें आपको प्रैक्टिकली बताना हो कि भाई सिमेट्रिक सेट लिखें, तो कहां बैठे रहेंगे और उसको सॉल्व करते रहेंगे। मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त ट्रिक बताता हूं। कोई भी मैट्रिक्स ले लें, कोई भी अपनी मर्जी का, कोई भी बहुत सिंपल सा मैट्रिक्स ले लें, 1 2 1 1 3 5 5 2 1 एग्जांपल ले लो, ये ले लें। ये आप इसका ट्रांसपोज फाइंड करें। पहले इसका ट्रांसपोज क्या होगा कि ट्रांसपोज को यूं लिखते होते हैं कि आप ये कॉलम है इसको रो में लिखें, ये कॉलम है इसको रो में लिखें, ये कॉलम है इसको रो में लिखें। ये हमने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया बच्चों। लेकिन ये देखें ये उसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब है ये सिमेट्रिक नहीं है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं बन रहा, माइनस कॉमन निकाल के भी नहीं बन रहा। तो फिर मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज में ऐड कर दिया जाए, यानी अगर इसको इसी के ट्रांसपोज में ऐड कर दिया जाए, ये कौन सा मैट्रिक्स था, ये था 1 2 1 1 3 5 5 2 1। ये व्हाट इज दिस प्लस व्हाट इज दिस, ए ट्रांसपोज का ये था 1 1 5 2 3 2 1 5 1। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें, वैसे अभी तक एडिशन समझाई नहीं हुई मैंने, ठीक है। जनरली ऐड करने का मेथड ये होता है कि हर जो प्लेस वैल्यू है जिस जगह पर मौजूद है उसको दूसरी उसी प्लेस वैल्यू में ऐड करना है। जैसे देखो ये 1 है, 1 में ऐड करना है 2, 2 को 1 में ऐड करना है 3, 1 को 5 में ऐड करना है 6, 1 को 2 में ऐड करना है 3, 3 को 3 में ऐड करना है 6, 5 को 2 में ऐड करना है 7, 5 को 1 में ऐड करना है 6, 2 को 5 में ऐड करना है 7 और 1 को 1 में ऐड करना है 2। सो स्टूडेंट्स ये A प्लस A ट्रांसपोज, इसका नाम रख लेते हैं कोई भी, लेट से X नाम रख लेते हैं, कोई भी नाम रख लें। याद रखें कोई भी मैट्रिक्स ले लें अपनी मर्जी का, सिंपल सा ले लें, 3 रोज 3 कॉलम वाला हमने ले लिया, 3 रोज और 3 कॉलम वाला अपनी मर्जी से आसान सा ले लिया, और फिर हमने उसका ट्रांसपोज भी फाइंड कर लिया। अगर हम उस मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर लें तो जो मैट्रिक्स आएगा वो पक्का सिमेट्रिक होगा। ये पक्का सिमेट्रिक है। ये तो x है ना, x का सेट ये, अब x ट्रांसपोज करके देखें क्या है ट्रांसपोज, यानी x का सेट ये आ चुका है हमारे पास, इसका ट्रांसपोज निकालें। ये कॉलम है, इसको रो में लिखते हैं 2 3 6, ये ले 2 3 6। ये कॉलम है 3 6 7, 3 6 7 रो में लिख लिया, 6 7 2 6 7 2। देखें स्टूडेंट्स क्या ये इस x के साथ मैच कर रहा है, बिल्कुल वही मैट्रिक्स आ गया। ये देखिए आपने देखा कि ये मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम ये लिख लेंगे ये भाई हमारे पास में सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ चुका है। सो अब आपकी परेशानी नहीं होनी चाहिए, यानी तमाम ऐसे मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेके उसी मैट्रिक्स में ऐड कर दें तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो पक्का सिमेट्रिक होगा। जैसे इसका ट्रांसपोज लेके इसी में ऐड कर दें तो जो मैट्रिक्स आएगा वो पक्का सिमेट्रिक होगा। आपने देखा मैंने जब इसका ट्रांसपोज लिया तो ये सिमेट्रिक ही आया। अब स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर इन दोनों को माइनस कर दें, प्लस में सिमेट्रिक आ रहा था, माइनस में स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। फर्ज करें A माइनस A ट्रांसपोज कर दें, इसका नाम रख लेते हैं Y का सेट, A माइनस A क्या था स्टूडेंट, 1 2 1 1 2 1 1 3 5 1 3 5 5 2 1, और इसमें से माइनस करना ये 1 1 5 1 1 5 2 3 2 1 5 1, ये आ गया। इनको माइनस कर लें, आप माइनस करें, y का मैट्रिक्स क्या आएगा, 1 में से 1 गया 0,
2 में से 1 गया 1, इसी तरह प्लस करना जैसे माइनस किया, 1 में से 5 गया -4, 1 में से 2 गया -1, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 5 गया -3, 1 में से 1 गया 0। ये आ गया। अब ये जो मैट्रिक्स है ना स्टूडेंट्स, ये पक्का स्क्यू सिमेट्रिक होगा। करके देख लेते हैं, जरा इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो कैसे पता चलता होता है स्क्यू सिमेट्रिक? ट्रांसपोज लें, अगर वो मैट्रिक्स ना आए तो माइनस कॉमन निकाल के चेक कर लें, अगर माइनस कॉमन निकाल के आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। चेक कर लें, ये देखें, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ये क्या है? 0 -1 4 1 0 -3 -4 3 0। अब देखें, इसको इससे कम एक जैसा नहीं है, क्योंकि ये 0 है, ये 0, ये 1 है, ये -1 है, तो कोई बात नहीं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस कॉमन निकालें तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। 0 1 -4 -1 0 0 का वैसे ही कोई साइन नहीं होता, 3 -4 का 4 -3 0। अब चेक करें, माइनस कॉमन निकाल के जो आया है वो इसके इक्वल है। यस, 0 1 -4 0 1 -4 -1 0 3 -1 0 3 4 -3 0 4 -3 0। सो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला मैट्रिक्स जो है y ट्रांसपोज इक्वल टू -y के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। तो बच्चों, इस चीज की परेशानी खत्म कि सिमेट्रिक कैसे लाना है और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे लाना है। सिमेट्रिक लाने का मेथड ये कि हर एक मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज में ऐड कर दिया जाए, तो जो मैट्रिक्स आएगा वो पक्का सिमेट्रिक होगा। उसको दोबारा ट्रांसपोज निकालो, वही मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसे ये आया था हमारे पास, इसका ट्रांसपोज लिया, यही आ गया, यही, ये दोनों एक ही जैसे। और अगर उन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो जो मैट्रिक्स आएगा वो पक्का स्क्यू सिमेट्रिक होगा। माइनस कॉमन निकाल लें, देखें वही चीज आ जाएगी। तो ये दो हमारे स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के मैट्रिसेस हो गए हैं। ये स्क्यू सिमेट्रिक है। मेरे ख्याल में एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देख लें एक नजर। इसके साथ ही मैं अपने लेक्चर 3.1 के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। अपना बहुत ख्याल रखें, वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट पास किया करें, बताया करें आपको कैसा लेक्चर लगा, और साथ ही दोस्तों तक शेयर करें, और साथ ही आप इसको सब्सक्राइब भी करें। अस्सलाम वालेकुम।